भाई साहब, आज उत्तराखंड में जो मूल निवास और भू कानून की जो मांग उठाई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? उत्तराखंड में जो भू कानून और मूल निवास की बात उठी है, हमारे लोग अब अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना शुरू हो गए हैं। क्योंकि जब से उत्तराखंड बना है तब से हमने ये देखा है कि बाहरी जो लोग हैं आए आप रहें, लेकिन जो अधिकार यहाँ के स्थानीय लोगों को होने चाहिए थे वो उनमें कटौती की गई है और अन्य लोगों को जो है बहुत सारी सुविधाएं देकर जिसके कारण जो है यहाँ के लोगों के सुविधाएं, अधिकार और उनके जो मूल अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है। इसलिए इस कानून की जरूरत पड़ रही है। आज 1985 से जो यहाँ पे निवास का कानून लागू है, उस विषय में आप क्या कहेंगे? क्या कितना उचित है? ये दरअसल 2000 में उत्तराखंड बना था, तो जो हमारे नीति नियंता जिनको कहूँगा, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, जो हमारे प्रतिनिधि थे, कानून बनाने वाले लोग, उनकी लापरवाही से ही ये सारी बातें जो हम पे थोपी गई। क्योंकि उत्तराखंड एक विशेष परिस्थितियों का प्रदेश है। यहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ अलग हैं, यहाँ का जीवन शैली अलग है, यहाँ का लोगों के कार्य करने का ढंग अलग है। उनकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल अन्य क्षेत्रों से इसको अलग करती हैं। इसलिए यहाँ के किसी विशेष क्षेत्र को सुविधाएं तभी मिला करती हैं क्योंकि उसमें विशेष परिस्थितियाँ होती हैं। इसलिए मूल निवास का जो प्राविधान रखा गया था वो इसलिए रखा गया था कि जो मूल सुविधाएं हैं, जो मूल इनको रियायतें हैं, वो यहाँ के मूल निवासियों को मिले। लेकिन हमारे जो कानून बनाने वाले साथी हैं, हमारे कानून बनाने वाले जो हमारे जो प्रतिनिधि हैं, उनकी लापरवाही और उनकी सुसुप्तावस्था के कारण, उनकी नींद के कारण ये सारी चीज़ें हुई हैं और हमारे अधिकारों पे लोगों ने अतिक्रमण किया है, जिसकी वजह से यहाँ का जनजीवन, यहाँ के लोगों का जीवन और सारी चीज़ें प्रभावित हुई हैं। इसलिए ये सारी चीज़ों की जरूरत पड़ी।